अब ये माइनॉरिटी मैं एक बात बोलता हूँ कि अब जाके रॉबर्ट कियोसाकी को देखो, उसने तुम्हें तो बता दिया कि जो गरीबी से रह रहा है, जो गरीबों की तरह रह रहा है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, और जो गरीबों की तरह नहीं रह रहा, जो अमीरों की तरह रह रहा है, वो बेवकूफ़ है। रिच डैड पुअर डैड यही कह रही है ना आपको। सो गाइस, जिनको नहीं पता, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो फाइनेंशियल स्मार्टनेस की तरफ लेके जाती है इंसानों को। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उसको ज़रूर पढ़ो, क्योंकि कई बेसलाइन थ्योरीज, कई बेसलाइन आइडियाज उनके सही हैं, लेकिन बड़े बड़े तौर पे कुछ मैसेजेस बहुत गलत भी हैं। लेकिन बच्चों, ठीक और गलत की पहचान उसी को है जो एटलीस्ट दोनों को जाके देख रहा है। तो ठीक है गलत है वो भी एक बात की बात है। वो बुक डेफिनेटली वर्थ रीडिंग है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये आप जरूर पढ़ो। ये आपको एक स्टार्ट कर रही है किस चीज़ में। इट इज स्टार्टिंग यू इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग रेल्म ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने इसकी रिव्यू भी किए हुए हैं इसके, राइट। चलिए, पर उसका एक सेंट्रल फंडा ये है कि एक बंदा जो रिच तरीके से रह रहा है हो सकता है वो गरीब हो, और जो पुअर तरीके से रह रहा है वो हो सकता है बड़ा पीछे पीछे अमीर हो, राइट। तो ऐसे लगता है भी हमेशा पुअर तरीके से रहो। वो ये कहने की कोशिश करो पुअर तरीके से रहो। पुअर मतलब अच्छे कपड़े भी ना पहनो, क्योंकि दिखने में अगर एक बंदा पुअर लग रहा है तो उसने कपड़े तक अच्छे नहीं पहने हुए, ठीक है, उसने कपड़े तक अच्छे नहीं पहने हुए, राइट। गाड़ी तो उसको दिखी नहीं अभी आपको, तो उसका ये मानना है कि भाई जो बंदा अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा खाना नहीं खाता, अच्छी गाड़ी नहीं चलाता, टूटी फूटी गाड़ी चलाता है, टूटे फूटे घर में रहता है, टूटा फूटा सब कुछ करता है, वो ज़्यादा स्मार्ट है। वो पैसे बचा बचा के एसेट्स बना रहा है। कुछ ऐसे रॉबर्ट जी का फंडा है। मैं एसेट्स बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, एसेट्स बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि एसेट्स नहीं बनाने। मैं रॉबर्ट जी के इस मैसेज से बिल्कुल वो हूँ कि गरीबी से सब कुछ करना है, गरीबी से रहने वाला बंदा ठीक होता है। ये बिल्कुल एक गलत मैसेज है, ये माइनॉरिटी माइंडसेट। अब तो उसका मेरा आंसर ये है कि रॉबर्ट को जाके चेक करो वो कैसे रह रहा है। वो 200 के की झुग्गी में रहता है, 400-500 के की झुग्गी में रहता है, 700-800 के की नॉर्मल घर में रहता है, या वो 2 मिलियन के एक आलिशान घर में रहता है। जाके चेक करो, जाके चेक करो, पक्का वो वहीं रहता है, पक्का अच्छे तरीके से रहता होगा। जाके चेक करो। उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं। अगर एक उसको चेक करो, 7-7-15 को और चेक करो, 20 को और चेक करो, ग्रांट कार्डोनी, ये वो सबको चेक करो, जितने सारे फाइनेंशियल विजडम वाले हैं उनमें से कम 18 लोग आपको नजर आएगा कि प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं, प्रॉपर घरों में, प्रॉपर गाड़ियां, प्रॉपर कम्यूटेशन करते हैं, प्रॉपर खाते हैं। हो सकता है $2-2, $3-3 हज़ार डॉलर के खाने भी खाते हो, एक मील्स खाते हो, 20-20 हज़ार के भी होते हैं इस कंट्री में। ये होता है ऐसी जगह खाते हो। आपको कह रहे हैं गरीबी से रहो, अपने आप अमीरी से रह रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ ऐसे सूत्र जानते हैं जो आपको नहीं मालूम, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। कैसे मिलियन डॉलर कमाते हैं, कैसे मिलियन डॉलर खर्चते हैं, कैसे रहते हैं, सारी चीजें से सारे सूत्र मैं आपको बताऊंगा। यस, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर आप जाके चेक करो। ये सारे के सारे आपको झूठ बोल रहे हैं। और ये माइनॉरिटी माइंडसेट वाला बेचारा जसप्रीत सिंह, ये भी बेचारा भटका हुआ प्राणी है, भटक गया है, इसको आप नहीं पता। ये मुझे बहुत मिडिल क्लास सा लगने लग गया है कि ये बंदा मिडिल क्लास सा बंदा है। इसके आइडियाज भी बेचारे के शार्प नहीं है। ठीक है, इसके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, पीपल आर लिसनिंग टू हिम, बट इन माय ओपिनियन ही डजंट हैव व्हाट इट टेक्स। दिखने में नहीं लगता, बिकॉज जो उसके सारे अगर यही आइडियाज वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो ये बोल रहा है, तो सब गलतियां कर रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। तभी इसका जो लाइफस्टाइल है हमेशा पुअर रहेगा, ये हमेशा पुअर लाइफस्टाइल में रहेगा। ही विल नेवर बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। यस, यस, और ये हमेशा फिर गरीब ही रहेगा। जो इसने कमाई है वो तो कमाई वही है ना, जो आप अपने ऊपर खर्च भी पा रहे हो। कुछ नहीं है इसका, इसके हल्ले पल्ले मेरे हिसाब से। इसको मत फॉलो करो गाइस, ये बंदा बेचारा खुद भटका हुआ है। ओके गाइस।